देखिए, बिहार जो है मुख्य रूप से राजनीतिक रण के मंच के लिए जाना जाता है, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में टैलेंट का कमी नहीं है। और अब जो है बिहार सौंदर्य के रण के मंच के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं। सौंदर्य के गलियारों में मिसेज बिहार का खिताब जीतने वाली हमारे साथ ऐश्वर्या राज हैं, जो कि 2025 का मिसेज बिहार का खिताब जीती हैं। मैम, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और इनका एक छोटा सा परिचय मैं ये देना चाहूँगा कि ये बीजेपी विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी है। तो क्या कैसा महसूस कर रही हैं आप जो मिसेज बिहार का खिताब 2025 का जीती हैं? जी, मेरे लिए और सबके लिए एक सौभाग्य की बात है। आई एम फीलिंग प्राउड कि ये मौका भी मुझे मिला और मैं इस मौके पे खड़ी भी उतरी। अच्छा, देखिए, आप तो खिताब जीती हैं, खुशी का माहौल है, आपको बधाइयाँ भी बहुत सारी मिल रही होंगी, लेकिन इसके पीछे का जो कठिनाई होगा उसको लोग नहीं देख पा रहे हैं या फिर बहुत लोग नहीं देख रहे होंगे। तो उसके बारे में बताएं, किन कठिनाइयों का सामना करके आप जो है ये खिताब जीती? देखिए, कठिनाइयाँ तो हैं। देखिए, ये चीज़ें करने से पहले भी कठिनाइयाँ थी और ये जब हो गई हैं उसके बाद भी हैं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस करती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ। तो मुझे चीज़ें समझ में तो आती हैं, मैं देखती रहती हूँ, पॉइंट आउट करती रहती हूँ चीज़ों को। सो पहले जब ये चैलेंजेस की बात करते हैं, पहले चैलेंजेस की, तो जब मैं इस शो के लिए आगे जाने वाली थी, जब ये चीज़ें हो रही थी, तब मुझे थोड़ा सा बच्चे को छोड़कर जाना, परिवार की चीज़ें, मेरे पापा जी हैं, मेरी माता जी सब यहीं हैं। सब लोगों के लिए एक समय होता है, मेरा भी पारिवारिक समय है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैनेजमेंट देखना, तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बच्चे को होल डे छोड़कर जाना, हस्बैंड भी हैं, आते हैं, बहुत रेयर ऑफ़ द रेयर केसेज़ में मोस्टली वो क्षेत्र में होते हैं। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा-सा लग रहा था कि पता नहीं चीज़ें सब घर पे ठीक होंगी कि नहीं, तो मैं वहाँ रहकर भी थोड़ा घर के लिए रहती थी वरीड, बट सबने मिलकर सँभाल लिया। तो ये एक पार्ट मेरे लिए थोड़ा पॉजिटिव था कि मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड सपोर्टिव है। एंड अब जब मैं ये क्राउन जीत गई हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कुछ लोग जो सामने से इन चीज़ों को देख रहे हैं, वो जितना एप्रिशिएट कर रहे हैं, वो लोग जो इस चीज़ों को नहीं जानते हैं कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आगे बढ़कर आना, और वो जो चीज़ें जो नेगेटिव वे में भी बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आप में हुनर है तो आप बिल्कुल बढ़ चढ़ कर सामने आइए। पीछे से बोलना और किसी को नेगेटिव बताना, ये एक, मैं तो नहीं मानती कि अच्छी बात है। और देखिए, साइबर बुलिंग करना, इंटरनेट पे कुछ बातें बताना, तो देखिए बोलना आसान है, पर जो वहाँ पर होता है, वो जो करता है, जो परफॉर्म करता है, जो चीज़ें सामने से करके लाता है, उसमें उसकी भी मेहनत होती है। सब कुछ हमें बस ऐसे पेश करके नहीं मिलता है। तो मेरी भी मेहनत थी, मैं वहाँ गई, मुझे इससे नवाजा गया। आप में भी वो क्षमता है। मैं चाहूँगी कि जितने लोग भी इस चीज़ों को अप्रिशिएट करें, उनका तो दिल से थैंक यू। बट जो लोग भी इन चीज़ों को नेगेटिव ले जा रहे हैं, अलग अलग टाइटल से मुझे बता रहे हैं, ये हैं वो हैं, देखिए वो शो मेरे बारे में था, वो शो मेरे लिए था, मैंने वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, चीज़ें कैसी हो गई, ऐसे ही हो गई, तो देखिए ये सब बात नहीं है। अगर आप में भी टैलेंट है, आप अच्छे हैं जिस भी फील्ड में, आप भी आगे आइए और बढ़ चढ़ कर मुझे भी बताइए कि देखिए मैंने ये किया है। तो ऐसे बस किसी की मेहनत को ऐसे बस बताना, ये एक थोड़ा सा, मैं इसके लिए थोड़ा सा ऑफेंड तो नहीं करी, बट मुझे ये पसंद नहीं है। एल्स आप भी, जितने लोग भी मेरे साथ बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, दिन भर मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे क्षेत्र के लोग, बिहार के लोग जो खुश हैं, जो इस चीज़ को प्रतिभाशाली समझ रहे हैं कि आगे इन्होंने किया ऐसे बैकग्राउंड के साथ। तो हाँ, चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, बट मैनेजमेंट अच्छा था और हमने साथ मिलकर कर लिया। जहाँ तक बात यह है कि बिहार में लोग बेटी को पढ़ाना तक पसंद नहीं करते थे, तो वैसे पेरेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसे कि आप जो हैं घर से बाहर निकली, आज जो है मिसेज बिहार का खिताब जीती हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, मैं भी बेटी हूँ बिहार की, मैं भी यहीं यहीं से पली बड़ी हूँ, यहीं से पढ़ाई की है और यहीं से आगे भी गई हूँ। तो मैं भी दिल्ली से अपनी एजुकेशन पूरी की है। अब आज मैं मास्टर्स इन फाइनेंस हूँ। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पेरेंट्स ने भी अगर मुझे छूट नहीं दी होती, मैं भी आगे नहीं बढ़ी होती, तो मैं भी शायद आज यहाँ नहीं होती। बात ये है। और बिहार एक ऐसा स्टेट है कि अगर आप बाहर जाइएगा तो ये सिर्फ बिहार में ज़्यादा सुनने को मिलेगा। जब आप बाहर दूसरे स्टेट्स में जाइएगा तो वहाँ पे है कि ये जितने भी बीपीएससी यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे हमारा ही दबदबा है। ठीक है। तो बात ऐसा नहीं है कि हम किसी से कम है, हम खुद अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है। तो चीज़ें
आप जितने अपने आप को आगे बढ़ाने का सोचिए, लोग क्या कहते हैं वो मैटर नहीं करता है। आपकी मेहनत रहेगी तो बिल्कुल सामने आएगी और उसको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, एक बात और बताइएगा कि जैसे कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो कि सो कॉल्ड मॉडर्न बनती हैं और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं। हालांकि जब आप खिताब जीते उस समय आप ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, तो ये किस प्रकार का संदेश आप देना चाहती हैं समाज की लड़कियों को? देखिए मैं वेस्टर्न और ट्रेडिशनल, देखिए ट्रेडिशंस जो हैं वो तो लेकर चलना चाहिए। आज मैं बिहार से हूँ तो बिहारी कल्चर को लेकर चलूँगी, जिनका जो भी कल्चर है महाराष्ट्रन मराठी लेकर चलते हैं। तो देखिए सब अपने कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो डू आई। तो ये जो लोग वेस्टर्न मॉडर्न का वो करते हैं, देखिए अब जहाँ है मुझे लगता है जैसा देश वैसा वेश। तो आज मैं यहाँ हूँ तो मैं इस प्रकार हूँ, कल मैं अपने घर जाती हूँ तो मैं उस प्रकार से रहती हूँ। तो चीज़ें वैसी होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग अब आप मंदिर में वेस्टर्न पहन के जाएंगे तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा, उसका भी एक दायरा है। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा फेवर करती हूँ। ऐसी चीज़ें हों तो समाज को भी खुशी मिलती है और अपने आप को भी खुशी मिलती है कि हम सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। जी, लड़कियों को क्या कहना चाहिएगा, जो कि आजकल जो मैंने सवाल किया अभी कि रील्स का चस्का जो है आजकल की लड़कियों को लग गया है, रील्स के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसी लड़कियों को क्या कहिएगा? देखिए सोशल मीडिया आज के टाइम में देखिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप एक चीज़ करेंगे वो बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, ठीक है। तो रील्स बनाना, रील्स पे सामने आना बुरा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैं मतलब हर सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, मैं भी डालती हूँ वीडियोस जो मुझे पसंद आती है। बट मेरा एक दायरा है, मर्यादा के दायरे में होता है। तो मैं उन चीज़ों को लेकर डालती हूँ। आप भी डालिए, आप एजुकेशन के सेक्टर में डालिए, स्पोर्ट्स में डालिए, मतलब एक कैटेगराइज में चीज़ों को कैटेगरी वाइज आप वो कीजिए कि हाँ मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ। हाँ, अब रील्स के लिए जो आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स देखने मिल जाते हैं, देखिए ये सब ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह पर भी अपनी चीज़ को आज आप बैठ कर भी बताएंगे कि मैं ये हूँ, इसमें अच्छी हूँ, तो लोग आपको वैसे ही सुनेंगे जैसे आप कहीं जाकर कुछ एक्सीडेंट, जो ये चीज़ें हो जा रही हैं आजकल देखने में, तो आपको इतने स्टंट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपकी दिलचस्पी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रही है, नेशनल लेवल पे आप खेल चुके हैं, तो उसके बारे में बताएं कि स्पोर्ट्स में आप किस खेल में नेशनल लेवल पे खेल चुकी हैं? देखिए मैं बास्केटबॉल प्लेयर थी पहले, तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बास्केटबॉल के साथ ही आया। तो पहले मैं बास्केटबॉल के साथ थी और बास्केटबॉल को मैं 4 साल तो मैं बास्केटबॉल में नेशनल को रिप्रेजेंट किया, बिहार स्टेट को नेशनल लेवल पे। फिर मैं एथलेटिक्स में गई। क्योंकि हाइट थी, चीज़ें थी, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होती थी मैं कि नहीं यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो। तो टीचर्स बहुत ज़्यादा मेरे स्कूल के मेरे साथ थे कि आप आगे बढ़िए, आप ओपन से खेलिए, आप बिहार को रिप्रेजेंट कीजिए। तो फिर मैं 100 मीटर्स इवेंट, 200 एंड लॉन्ग जंप, ये 3 इवेंट मेरा एथलेटिक्स में भी रहा है। तो ये मैं 6 ईयर तक मैंने स्पोर्ट्स को टाइम दिया है और मैं 6 बार गई हूँ, 6 बार प्रेजेंट किया है। तो ये एक मेरे लिए एक ह्यूज पार्ट रहा है मेरे लाइफ में स्पोर्ट्स का। एक सवाल ये रहेगा कि नीतीश कुमार जी कहते हैं कि उनके आने के बाद महिलाएं जो हैं ज़्यादा सशक्त हुई हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी देखिए नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनका विचार बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है। उनके आने के बाद चेंजेस तो बहुत सारे हुए हैं, जो पहले की चीज़ें थी और आज की चीज़ें हैं, फ़र्क तो उसमें है। बट इससे ज़्यादा मैं राजनीतिक तौर पे कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा, आपके हस्बैंड बीजेपी से विधायक हैं, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? देखिए मोदी जी को कौन नहीं जान रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हैं और इतने अच्छे से हमारे देश को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने बड़े तौर तरीके से। आज पहले हमारे देश की स्थिति और आज हमारे देश की स्थिति कहाँ है, हम सारे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, इतने कैपेबल हैं हम, इतने सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास। सो वो हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना जानते हैं, चाहे वो स्टेट वाइज हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो। देखिए वो इतने बड़ी जगह को छोड़कर, अभी जो रिसेंट हमारा उनका बिहार आगमन हुआ था, तो वो इतने छोटे छोटे जगह पे भी आकर लोगों को इतना ज़्यादा एम्पावर करते हैं कि नहीं देखिए हम यहाँ हैं और हम ये चीज़ करेंगे। ये हमारा तुरंत का ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ये सारी एक जज्बा एक ला देता है कि नहीं अगर प्रधानमंत्री इतने बोल्ड हैं तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और उनका समर्थन करेंगे। मतलब जैसे ही मोदी जी का नाम आता है तो जोश हाई रहता है। अरे हाँ, होता है, क्योंकि देखिए वो आप इंतुजियास्टिक रहेंगे तो सामने वाला खुद रहेगा, अगर मैं पैशनेट रहूँगी तो मेरे सामने वाले भी रहेंगे, वो डेडिकेशन दिख जाती है और वो चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेके चलते हैं। बहुत लोग
बहुत सारे माइंडसेट होता है लोगों का, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के भी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हैं। मैं राजनीति को स्पेशल पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट वो मेरे प्रधानमंत्री जी हैं, तो इस बात के लिए मुझे गर्व है कि हम उनके नक्शे कदम पर चले, उनकी चीज़ों को समझे, क्योंकि वो अपने देश के हित में बात करते हैं। मैं भारत से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैं भी इन चीज़ों के हित में ही बात करूँगी। राजनीतिक दायरे में इसका कुछ भी नहीं है कि मैं स्पेशल इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ, बट जहाँ पे भी बिहार का विकास होगा और जहाँ पर भी देश का विकास होगा, उन चीज़ों के हित में मैं हूँ। चलिए, अच्छा, मिस बिहार बनने के लिए, मिसेस बिहार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब कोई कोर्स ऐसा कुछ है, या फिर जैसे कि जो लड़कियां आगे से बनना चाहें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि मिसेस बिहार बनना चाहती हैं, आपके देखने के बाद वो जो हैं थोड़ा सा उनका इच्छा जगा होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले तो खुद का मन बनाना पड़ता है, ठीक है, कि हम ज़रूर आगे जाएँ। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो 1 to 1 हर्डल्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप करिए। क्योंकि मिसेस का है, मिस के लिए तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप मिस में भी अगर जा पाएँ, वो बहुत अच्छी बात होती है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी पहले मिल गई। अब मैं मिसेस हूँ, तो मैं मिसेस के लिए बताना चाहूँगी कि देखिए, धीरे धीरे हर्डल्स आते हैं, बट अगर आप चाहेंगे तो ज़रूर पूरा होगा। आपको इसके लिए पहले एक ऑडिशन फॉर्म भरना होता है, डेट्स पता कीजिए, ऑडिशन फॉर्म भरिए, और इसके बारे में आपको थोड़ा प्रिपेयर करना होता है, लाइक जीकेज़, आपका आज का करंट कितना आप जानती हैं चीज़ों को, और नए नए जितने भी चीज़ें हो रही हैं आज देश विदेश में, उसको आपको थोड़ा नोन होना पड़ता है उन चीज़ों से। आपको अपने कैट वॉक सही करनी होती है, आपकी वॉक कैसी है, आपका बैलेंसिंग कैसा है, ये मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये मैटर करता है, आपकी ग्रूमिंग कैसी है, ये भी मैटर करता है। तो ये एक पेजेंट्री शो है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। जीके इसका एक पार्ट है जो एक क्वेश्चन आंसर राउंड में हो सकता है, बट ये सारी चीज़ें, आपकी खूबसूरती, आपका आपका व्यक्तित्व वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है कि आप वहाँ पे खुद को कैसे प्रेजेंट करती हैं। तो दैट शो इज़ ऑल अबाउट योरसेल्फ। आगे का आपका प्लान क्या है? क्या मिस इंडिया के लिए आप जो है प्रिपरेशन कर रही हैं? देखिए, अभी मैंने ऐसा तो तुरंत से नहीं कुछ सोचा है, बट ज़रूर अगर ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करूँ और अपना बेस्ट दूँ। चलिए, आपको बहुत शुभकामनाएं मिसेस बिहार का खिताब जीतने के लिए, और थैंक यू बहुत सो धन्यवाद मच। हमें समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, चलिए, बाकी आपकी अब जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।